देखिए, 4 दोस्तों से जो 40 साल पुराने थे चाय की दुकान पर अभी मैंने गुफ्तगू की, और जब इधर चाय की दुकान की तरफ बढ़ा तो 4 और दोस्त मिल गई जो कि ये भी। आप लोग कितने पुरानी दोस्त हैं? 4 साल 4 साल पुरानी दोस्ती है, और हम लोगों का 40 से ज़्यादा पक्की है, और हम लोग एक ही टावर में रहते हैं। बट अब बताएं, हमारा एज डिफरेंस में भी 20 साल का फ़र्क। अरे इट स्टार्ट्स लाइक दिस, बट वी आर गुड फ्रेंड्स। तो आप रहती कहाँ हैं? यहाँ हम लोग गुड़गांव रहते हैं, गुड़गांव से लखनऊ घूमने आए हैं। बहुत हम में से ज़्यादातर लोग पहली बार आए हैं, बट वी आर एंजॉइंग आवर आउटिंग। वी आर 15 पीपल एक्चुअली। 15 लोग हैं हम लोग, 15 लोग आए हैं। तो हमारे सब फीमेल सी? नहीं, मियाँ जी लोग भी हैं हमारे। वो सोने चले गए ना। लेडीज तो शॉपिंग कर रही है, लखनऊ आके शॉपिंग नहीं करें। ओ चिकन खाना भी और शॉपिंग भी चिकन, तो ये वाली वो बात तो जरूरी। इसलिए आए हैं। तो आप करती क्या हैं? अच्छा, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली पर। ठीक है, ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। और भाई देखिए, ऐसे ऐसे चाय की दुकान पे मैम बता रही हैं कि डॉक्टर अलका गुप्ता गायनिकोलॉजिस्ट है, और ये देश की नामी गिरामी गायनिकोलॉजिस्ट है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, ये गायनिकोलॉजिस्ट पे आरोप ये लगता है कि ये लोग पैसे कमाने के लिए सिजेरियन बच्चे, बहुत बार मैं जाता हूँ तो लोग बोलते रहते हैं। अच्छा, मैं मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। आजकल हॉस्पिटल्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उन्होंने सबने जो सिजेरियन है और नॉर्मल डिलीवरी के रेट सेम कर दिए, तो पैसे नहीं ज़्यादा कमाए जा रहे सिजेरियन में, ये समझ लें। नहीं, लोग, आप बड़े हॉस्पिटल्स की बात कर रही हैं, बड़ी जगह से आई है। मैं छोटे जगहों पे जाता हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, जिसके घर भी बच्चा पैदा होता है, अगर सिजेरियन हुआ, वहाँ जाने के साथ वो पहली बात यही कहता है, अरे यार डॉक्टर, हम नॉर्मल डिलीवरी कहाँ करा रहे हैं, पैसा के चक्कर में ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, हमें ये भी बता दीजिए कि फिर सारी पब्लिक कह के हमसे क्यों ये कहती है कि मैम लेबर पेन्स तो होने भी मत देना, सीधे ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, हमें नहीं लेने लेबर पेन्स। तो वहाँ डॉक्टर कहाँ आता है बीच में? पब्लिक की भी डिमांड है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये हो रही है कि हम लोग सिटी लाइफ में आके हम लोगों ने चलना फिरना छोड़ दिया है, लेबर बन ही नहीं रहा। पहले क्या होता था, खुद लेबर बनता था 8.5 महीने, 8.25 महीने पे। नाउ लेबर पेन्स डोंट कम, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, लेबर पेन्स आ नहीं रहे, दर्द दिलवा रहे हैं तो भी बन नहीं रहे, या बच्चा नीचे नहीं आ रहा, या धड़कन गिर रही है, तो हार बेहार करेंगे ना फिर। मैं तो ये आरोप की बात कर रहा हूँ जो आम तौर पे चलता। मैंने अपनी तरफ से मैं मानता हूँ कि डॉक्टर सबसे अच्छा डिसीजन लेते हैं, लेकिन और आप मैम, आप क्या करती? मैं सोशल वर्कर हूँ, स्पेशल नीड्स एजुकेटर। स्पेशल नीड्स मालूम है बच्चे, स्पेशल नीड्स, हाँ, उनके साथ काम करती थी। और हम लोग इंडिया से बाहर थे 24 साल, हम इंडिया वापस आए। हम इसीलिए हम सब मिले एक ही टावर में, जो बोल रहे हैं ना डॉक्टर अलका, हम साथ में ही रहते हैं। ये पॉटर हैं, ये कंप्यूटर में, क्या आप IBM? I work with Microsoft. I'm a software engineer. I work with Microsoft. हाँ. और आप सोशल वर्कर हैं? Yes, yes. ये माइक्रोसॉफ्ट में काम करती हैं, और आप? I'm a ceramic artist. Ceramic artist. ओ, सेरामिक आर्टिस्ट। बहुत सारे लोग, हमारा तो गांव देहात में ज़्यादा प्रोग्राम लोग देखते हैं, उनके समझ में नहीं आएगा सेरामिक आर्टिस्ट, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसकी वक़्त कितनी है आज के दौर में। बिल्कुल क्ले से, मट्टी से स्कल्पचर्स बनाते हैं। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इतना गुड़गांव में रहने वाली और इतना हाई शॉट काम करने वाली माइक्रोसॉफ्ट में, और इतनी बड़ी गायनिकोलॉजी, यहाँ शर्मा टी स्टॉल पे चाय पीने का कोई खास मकसद? और हम एक काम और भी करते हैं, हम मिलके डॉक्टर अलका और मैं, हम सर्वाइकल कैंसर के लिए भी काम करते हैं। हमारे अंडर हम 8 विलेजेस में काम करते हैं फरीदाबाद में, तो वो भी एक साथ हम NGO में, लक्ष्य फाउंडेशन करके एक NGO है। आपका नाम क्या हो? मनु सिंह। आपका? लीना। और आप? रुचि। देखिए, हमको अपने कार्यक्रम में कैसे कैसे लोग और कहाँ कहाँ लोग मिलते रहते हैं, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो मैम, मुझे ये बताइए कि ये गुड़गांव और लखनऊ फ़र्क
मालूम हो रहा है कुछ? हाँ, बहुत फ़र्क है। यहाँ पे बहुत सिंप्लिसिटी है, हम लोगों को एक बहुत सादगी दिख रही है यहाँ पे। जो हम दुकानों में भी जा रहे हैं, सब बहुत इतना प्यार से, बहुत प्रेम से हमको कुछ चाय कॉफ़ी, अभी यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। तो बहुत एक सिंप्लिसिटी है जो वहाँ भी ये शहर है थोड़ा तहजीब का शहर हाँ, इवन का हम जब जहाँ पे भी खाना खाने भी जा रहे हैं। वहीं विदेश से वापस हमें हो गया, हम 24 साल बाहर थे, हमको हो गया अभी कुछ साल वापस आके, बट हम लोग हर 2 साल में एक नए कंट्री में हमारा ट्रांसफ़र हो जाता था। तो हम घूम रहे थे कतर, वेनेजुएला, स्कॉटलैंड, मिडलैंड, ह्यूस्टन, दुबई, ओमान, ऐसे अलग अलग। तो फिर वापस दुनिया ही घूम के आ गए। तो अब बहरहाल पूरी दुनिया घूम के वापस हमारे पास आई है गुड़गांव में। चाय पीने आए हैं। हाँ, चलिए, नहीं यहाँ तो लोग आते रहते हैं, बड़ी फेमस जगह है। और मैं भी जब आता हूँ तो यहाँ लोग इतने तरह के मिल जाते हैं। तो मेरा वैसे मैम प्रोग्राम तो मैं सियासत पर, पॉलिटिक्स पे, चुनाव पे करता हूँ। तो ज़्यादा ये मैं जानने की कोशिश, अब चूँकि आप सब फीमेल्स हैं और आधी आबादी जिसको कहते हैं, फीमेल्स आधी वोटर हैं, आधी आबादी इस देश की महिलाएं, खास करके आप शहरी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी और पैसे वाली भी हैं। तो आपके लिहाज से इस देश में सियासत में महिलाओं का मुद्दा क्या होना चाहिए जो अभी तक एड्रेस नहीं हो रहा है? महिलाओं को सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए फैमिली से। आज महिला ना कंधा कंधा मिला के अपने बेटर हाफ के साथ चल रही है। तो वो वाला सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। हम लोग फाइनेंशियली भी घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना? तो पर वो नहीं होना चाहिए कि तुम औरत हो, हम मर्द हैं। और वो हो भी नहीं रहा। आई थिंक हमारे जो हस्बैंड्स हैं सारे, वो हमें बहुत अब इज्जत दे रहे हैं। पर ये हम खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सोसाइटी में ऐसा हुआ नहीं है। सोसाइटी में अभी बहुत दूर जाना है इस देश को। अभी हमारी औरतें की सुनवाई नहीं है, बेचारी बहुत दबी हुई हैं। मैं सोचती हूँ एजुकेशन बढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़नी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। जो बहुत ज़रूरी है, हर परिवार को अपने लड़कों को ये सिखाना है कि आप रिस्पेक्ट देंगी औरत की, आपकी माँ की, आपकी बहन की, आपकी वाइफ की, आपके फ्रेंड्स की। यू हैव टू रिस्पेक्ट अ गर्ल। बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ अपने परिवार से शुरू हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे को आज सिखाएंगे कि बेटा तुम्हें रिस्पेक्ट देनी है अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी दोस्त की, अपनी चाची की, दादी की, जिसके भी जो भी आपके साथ है, वो यही सीखेगा। और ये हर घर से शुरू होना है। अगर आप घर में सिखाएंगे तभी वो बड़े होके वो रिस्पेक्ट कर सकेंगे। मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ है आज। तो हमने अपने घरों में तो आई थिंक वी हैव स्टार्टेड, मतलब जैसे मेरे 2 बेटे हैं और आई थिंक हम लोगों ने तो शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। और जहाँ पे हम जिस एनजीओ की भी बात कर रहे थे अभी, लक्ष्य फाउंडेशन में, जहाँ 8 विलेजेस में हम काम करते हैं, तो हम बिकॉज हम एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं, राइट? जैसे हम रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन से हम उनको एम्पावर कर सकते हैं। फाइनेंशियल उनका अगर हम अपना उनका एक आ जाता है स्टैमिना, तो वो वहाँ से बहुत अच्छी शुरुआत होती है, बिकॉज यू आर एजुकेटिंग अगेन वन फुल जनरेशन। और हम लोग खुद जब सरप्राइज हुए, जब हमने शुरू किया गांव में जाना, तो उसमें हमें पता चला ये इग्नू के थ्रू अंडरग्रेड कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। हम लोग बहुत शेक्सपियर बता रहे थे वो हमको, हम इतने खुश हुए। तो आई थिंक हमारी बिगनिंग तो हो चुकी है, शुरुआत तो हम कर चुके हैं। हमने उनसे हिंदी में बात करनी शुरू करी, उन्होंने हमें इंग्लिश में जवाब दिया। हम लोग तो बड़े इम्प्रेस हुए। हमने कहा वाह, ये लड़की। लिटरेसी भी हम लोग वहाँ गांव में देख रहे हैं, इट्स फिनोमिनल। बहुत मज़ा आता है। हम लोग जाते हैं, महीने में 3 बार हम अपने कैंप्स लगाते हैं और वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम। हम लोग बहुत काफ़ी हम एनीमिया मुक्त भारत में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड या आई थिंक आपको क्या लगता है कि महिलाओं के मूल मुद्दे क्या हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हुए? See, what I think is कि education and financial independence. These are 2 things that are very important for women today. I have a daughter. I know these are 2 things that I want for her. That she gets the best education that I can afford to give her, and I want her to be always never be dependent on anybody for her safety, for her economic status, for anything. ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अब लड़कियों को, महिलाओं को 2 चीज़ों, शिक्षा आपको वैसे भी सशक्त करती है, मजबूत बनाती है, और शिक्षा आपको रोजगार या आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए,
आत्मनिर्भर होने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए बहुत हद तक रास्ता बना देती है। तो महिलाओं और लड़कियों का पढ़ाई और कमाई, ये दो चीज़ ऐसी है जिस पर फोकस हो तो उनकी अपनी स्थिति समाज में, परिवार में मजबूत होती है। बहरहाल मैडम थोड़ा सियासत पर कुछ बताएंगी, मोदी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? देखिए, कुछ भी करें कहे, दुनिया में हमारा आज इस देश का नाम तो हुआ है उनकी वजह से। हमें तो सड़कें बनती हुई दिखी हैं फाइनली, फ्लाईओवर्स बनते हुए दिखे हैं फाइनली। ये तो पॉजिटिव बता दिया, और नेगेटिव छोड़िए। पॉजिटिव में हमने ये भी देखा, हमारे पास 6 टैक्सी ड्राइवर, हम लोग बिकॉज हम कपल्स हैं, 7 कपल्स, तो हमने एक्चुअली, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सोशल वर्क बैकग्राउंड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप कर रहे हो, इवन आई डू इट। मैं पूरे, हम लोग जितने कंट्रीज़ में भी रहे, क्योंकि मैं कल्चरली इवन आई वांट टू कीप माई सेल्फ ओरिएंटेड, एक्सपैंडेड, तो मैं सबसे खुद भी ऐसे ही जैसे आप कर रहे हो मैं भी बात करती हूँ। तो सबने हमें ये बोला कि जो पहले 6 महीने पहले इवन अयोध्या के का हम यही पूछ रहे थे कि हम फर्स्ट टाइम जैसे लखनऊ आए हैं, तो सबने यही बोला कि हमें अब यहाँ पे डर नहीं लगता, वो हमें योगी जी के वजह से नहीं लगता। तो हम तो कभी बातचीत हुई नहीं है योगी जी से डायरेक्टली, बट आई थिंक अगर कभी मौका मिले तो हम लोगों ने, जो हमने बात की है पिछले 2 दिन से, जो सड़क पे चलते हुए लोगों से, वो बहुत हमें भी क्यूरियोसिटी थी, एंड वी गॉट सच अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि हम जब स्ट्रीट लाइट्स बोल रहे थे कि कितनी सुंदर लग रही है स्ट्रीट लाइट्स, बोलते हैं कि अब हमें कोई डर नहीं है, यहाँ पे कोई भी गलत काम होता है विद इन few hours it's corrected, and it's all because of the चीफ मिनिस्टर। तो इट्स रियली हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगा कि चीफ मिनिस्टर पॉपुलर ज़्यादा है या प्राइम मिनिस्टर यूपी में? I think it's parallel. I think Chief Minister is working under the direct guidance, yes, and support. आपको क्या लगता है मैडम, मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? देखो, साफ बात है, मोदी जी तो आने ही वाले हैं। किस वजह से? ऑपोजिशन हमारी कहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग है। वी एज अ कंट्री, आई फील ये एक बहुत लैकिंग चीज़ है। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए, जो लैकिंग है। ठीक है, और मोदी जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। बात करते करते ही आप लोगों की चाय भी खत्म हो गई, पता नहीं। चर्चा करवा दी आपने, चाय पे चर्चा करवा दी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।